हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे कुंडली के दसम भाव की, जो कि हमारी कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट भाव है। और काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव पड़ता है। इसमें हम ये जानना आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो दसम भाव है वो मेन जो है कर्म भाव है। कर्म भाव, कैरियर भाव, क्योंकि आज के युग में, आज का जो समय है उसमें हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। और हर व्यक्ति सफल होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में उच्च पद, उच्च सम्मान, राज्य सम्मान, राजकीय सम्मान पाना चाहता है। क्योंकि जो है राजकीय पद, सम्मान हमारे वहाँ भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। और इन इन पद्म पुरस्कार, मतलब ये जो जितने पुरस्कार होते हैं राजकीय, इनको हर व्यक्ति अपनी लाइफ में पाना चाहता है और हर व्यक्ति पाने का इच्छुक होता है। लेकिन हर व्यक्ति नहीं पा पाता है। उसका रीज़न केवल ये है कि हम लोग जब दसम भाव को देखते हैं तो दसम भाव जो है उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, बली हैं कि निर्बल हैं कि मृत्यु अवस्था में हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें दसम भाव के जो कारक भाव होते हैं, जैसे इसमें सूर्य दिग्बली होते हैं, मंगल दिग्बली होते हैं, और बुध और गुरु को कारकत्व दिया गया है। इसमें कारक भाव में आते हैं, कारक ग्रह माने जाते हैं इसमें। तो इन ग्रहों का वहाँ पे होना, इसमें से कोई ग्रह बैठा हुआ है या ये उसको देख रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम जैसे मान लिया कि कुछ लोग अचानक आ जाते हैं पूछने के लिए कि क्या मैं आईएएस बन पाऊँगा या मैं किसी उच्च पद पे पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। उसको कमज़ोर कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। रीज़न क्या है कि अगर दृष्टि अच्छी पड़ रही है और वो उच्च के बैठे हुए हैं और उनकी 7वीं दृष्टि प्रॉपर्टी भाव में पड़ रही, तो ये प्रॉपर्टी, लग्जीरियस सब कुछ होगा उसके पास। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आप आंख बंद करके बता सकते हैं ये व्यक्ति जिस क्षेत्र में होगा वो टॉप की तरफ जाएगा और एक अलग ही उसका औदा होगा। अब मंगल हूँ बगैर, अगर उच्च के नहीं भी हैं तब भी वहाँ पे दिग्बली माने जाते हैं, और कहीं उच्च के हो जाए तो ऐसे लोगों को तो आप कह ही नहीं सकते कि ऐसा कोई सुख नहीं है जो वो अपनी ज़िंदगी में हासिल ना कर सकें और उसको उपभोग ना कर सकें। क्योंकि आप बात कर रहे हैं मंगल की, मंगल जो कि दिग्बली हो के बैठा हुआ हो और वहाँ पे वो जो चीज़ चाहेगा, जो अपनी ज़िंदगी में सोचेगा, वो उसको मिल जाएगी। अब जैसे कुछ लोगों की मान लिया कि भाव कमज़ोर है और कह रहे हैं कि हम आईएएस बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, हम किसी उच्च पद पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। वहाँ पे कंडीशंस ये हैं कि आप, ऐसा नहीं है। देखिए, कर्म और भाग्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि आपके लिए रास्ता बहुत ही कठिन है। ऐसे एक कहावत क्या कहती है कि लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो बस आप इन कंडीशंस में आप कह सकते हैं कि उसको जो है लोहे के चने के चबाने के बराबर है। तो इसलिए लोहे के चने चबाने के बराबर है।
तो इसको आप इन कंडीशनों पे आंक सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बुध बैठा हुआ हो, बुध अच्छी कंडीशन में हो, या मान लिया लग्नेश बुध, मतलब लग्नेश बुध हो, या लग्नेश या बुध उच्च के बैठे हों, तो ये भाव बहुत दिग्बली हो जाएगा। अब ये भाव कमज़ोर कहाँ से होता है, वहाँ की बात करते हैं। वहाँ से बात करते हैं जहाँ पे कमज़ोर होगा। कमज़ोर कहाँ पे होगा कि जब मान लिया कि दसम भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है और इस पे क्रूर ग्रहों की दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं। भाव सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दसम भाव को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दसम भाव में मान लिया गुरु बैठे हुए हैं, कहीं उच्च के बैठे हुए हैं, तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं, और उस पे जो है किसी नीच ग्रह की या नीच क्रूर ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मतलब अच्छा, वो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि हाँ वो अच्छे पद को, प्रतिष्ठा को ग्रहण करेगा। और नहीं, जिस फील्ड में वो जाएगा, जैसे मान लिया बहुत सब लोग सरकारी की तरफ नहीं भागते, कुछ लोग बिजनेसमैन बनते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ अपना बिजनेस करेगा या किसी प्राइवेट जॉब में भी रहेगा, तब भी वो एक उच्च पद पे रहेगा, जो अपने अंडर एम्प्लॉइयों को, हज़ारों एम्प्लॉइयों को अपने अंडर में लेके चलेगा। ऐसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं अरे मेरे अंडर में 1000 एम्प्लॉय काम करता है। तो रीज़न क्या है? मेन दसम भाव, और दसम भाव को देखना कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप देखते होंगे कि, और क्योंकि जो दसम भाव है कहीं ना कहीं राजनीतिक, व्यापारिक, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। क्योंकि अगर देखा जाए कि आप जो है, हर व्यक्ति का एक एम होता है कि मैं भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से घूमूं, मेरे पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हों और मैं उनसे चलूं। तो एक चीज़ आपको बता दें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, चौथा भाव देखा जाता है प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, लेकिन गाड़ियाँ भी बहुत हैं। एक नॉर्मल गाड़ी है, एक लग्जरी गाड़ी है। तो उसमें क्या है, आप लग्जरी गाड़ी से घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखेंगे जब चौथे भाव को, तो चौथे भाव से रिलेटेड करता है, क्योंकि डायरेक्ट सातवीं दृष्टि जो है दसम भाव पे पड़ती है। और एक कंडीशन आपको बता दें, जैसे मान लिया इन केस कि अगर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं दसम भाव में उच्च के, तो अगर सातवीं दृष्टि पड़ेगी तो प्रॉपर्टी भाव पे जाएगी, उनकी दृष्टि भी अच्छी है। तो अब ये समझिए, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बताएंगे? क्या उसको कमज़ोर कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। रीज़न क्या है कि अगर दृष्टि अच्छी पड़ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी चीज़, दसम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो कहने का मतलब कि जैसे मान लिया कि अगर दसम भाव खाली है और 11वें भाव में और 9वें भाव में कोई भी क्रूर प्लैनेट बैठे हुए हैं, और वो उस पे दसम भाव पे दृष्टि भी जो है पड़ रही है, क्रूर ग्रहों की, पापक ग्रहों की दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ग्रह जो है वो दसम भाव कमज़ोर हो जाएगा, दिक्कतें आ जाएंगी। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में किसी भी कार्य को करने के लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और कार्य मिलने के बाद उसको या तो पसंद नहीं आएगा, कुछ दिन करेगा, फिर या तो अगर उसको पसंद भी आएगा तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। इन तरह की चीज़ों को उसमें उसको जो है मतलब आदमी को संघर्ष करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मतलब एक ज़िंदगी में एक फेलियर की ओर बढ़ता रहेगा।
अब कंडीशन क्या है, केवल एक मतलब उस जगह पे कि मतलब कर्म भाव के अगर प्लैनेट्स को मतलब अब ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि मान लिया कि 10वें भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें हो जाए, तब भी दिक्कत है। तभी उसको अपने कार्य के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। और जो है संघर्ष करना पड़ेगा तो उसे इन चीज़ों के लिए कष्ट मतलब जो है मिलता रहेगा। हाँ, एक टॉपिक मैं भूल गया आप लोगों को बताने के लिए कि अगर मतलब आगे चर्चा करता, ये तो मतलब बता रहे थे, लेकिन आज एक टॉपिक दिमाग में आया तो आप लोगों को बता दें कि अगर नवमेश और दशमेश कहीं एक्सचेंज हो जाए प्लेनेट का, आपस में एक्सचेंज प्लैनेट्स हो, ग्रह परिवर्तन जो हो जिसे कहते हैं, अगर ये हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल महाराजा के समान होता है। दुनिया में ऐसी कोई सुख ऐसो आराम ऐसे नहीं कि जो व्यक्ति उसको भोगता ना हो। जिसे कहते हैं कि मतलब एक मतलब जैसे पहले के ज़माने में एक आपस में एक्सचेंज प्लैनेट्स हो, ग्रह परिवर्तन जो हो जिसे कहते हैं, अगर ये हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल महाराजा के समान होता है। दुनिया में ऐसी कोई सुख ऐसो आराम ऐसे नहीं कि जो व्यक्ति उसको भोगता ना हो। जिसे कहते हैं कि मतलब एक मतलब जैसे पहले के ज़माने में एक महाराजा कहा करते थे, तो उसको ज़िंदगी का कोई भी किसी भी तरीके का सुख ऐशो आराम ऐश्वर्य जो उसने वो अपनी लाइफ में उपभोग ना करे। इसको जो है कहते हैं कि मतलब एक बहुत ही अच्छा योग जो जिसकी कुंडली में देखने को मिल जाता है, तो मतलब इसको कहा जा सकता है कि बहुत महानतम योग जिसे कहते हैं, बहुत भी मतलब बेहतरीन योग कहते हैं। और जिन कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है वो मतलब बिल्कुल महाराजा के समान ही जीवन अपना व्यतीत करते हैं। और जो हम लोग आप लोग अपनी भी कुंडली पे देखिए, जब कभी चर्चा करिए, मतलब इस चीज़ का क्वेश्चंस पूछिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थितियाँ बन रही हैं, तभी हम आपको आगे और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि 10वां भाव देखिए, आप लोग एक सीधी सी बात है, अगर आप कुंडली देखते हैं तो अगर आपको अपने कोई कैरियर के बारे में पूछना चाह रहा है, कैरियर के बारे में अगर आपसे जानना चाह रहा है कि हम ये अधिकारी बनना चाहते हैं, जैसे आजकल के बच्चे हैं कि मैं नीली बत्ती में, अब तो अलग पोजीशंस हो गई, लेकिन क्या कि मैं नीली लाल बत्ती में घूमना चाह रहा हूँ, मुझे भी मतलब मेरे पीछे भी आगे पीछे पुलिस वाले चलें और ये सब होता है। तो केवल मेन चीज़ है कि 10वां भाव देखिए आप, 10वां भाव अगर अच्छा है, 10वां भाव में अच्छा प्लैनेट्स हैं, या 10वां भाव का प्लैनेट अच्छे भाव में बैठा है या अपने भाव में बैठा हुआ है, तो इन चीज़ों का बहुत ही अच्छा रोल होगा। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो या आपने कुंडली के बारे में कोई चर्चा करनी हो, तो आप कमेंट करिए अपनी कुंडली के बारे में, जो भी जैसा भी हो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उसका जो है आंसर दूंगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर करिए, और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा चैनल जो है प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अच्छा, आप लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 11वें भाव में दोबारा मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।